कहूँ मैं? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा यार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं रिएक्ट कैसे करूँ। मैं खुश हूँ या फिर परेशान हूँ, क्योंकि लेकिन सब खुश है तो हमें भी खुश होना चाहिए ना इस बात पे, है ना? बाप बनने की क्या फीलिंग होती है मुझे क्या पता। तुम ये सब सोच रहे हो फाकर? तुम मेरा भी तो सोचो, मैं कितनी परेशान हूँ। क्यों परेशान हो रही हो? फाकर तुम्हें पता नहीं है मैं क्यों परेशान हूँ। मेरी पढ़ाई फाकर, इतनी मुश्किल से तो मुझसे सब हैंडल हो रहा था। इतनी मुश्किल से मैंने एक रूटीन बनाई थी कि मैं घर के भी काम कर रही थी, पढ़ाई भी कर रही थी। इतनी मुश्किल से सब माने थे, और अब मैं क्या करूँगी फाकर? अब मैं ये सब सही तुम परेशान क्यों हो रही हो? अभी छोड़ो ना, ये थोड़े दिन की तो बात है, फिर सही हो जाएगा सब कुछ। अभी सही से रहो। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है फाकर। बच्चे की जिम्मेदारी, एक इंसान की जिम्मेदारी, उसको संभालना। मैं तो खुद एक बच्ची हूँ, मुझे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं क्या अरे नहीं, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अभी वैसे तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम क्यों अपनी तबीयत मजीद बर्बाद कर रही हो? तुम्हारी अम्मी है ना, वो बेबी को देख लेंगी, और बाकी सारी जिम्मेदारियाँ वो मेरी अम्मा संभाल लेंगी। कोई मसले की बात ही नहीं, इंशाल्लाह। ये सब ना बोलना बहुत आसान है, जबान से बिल्कुल आसानी से निकल जाता है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ वक्त के बाद ना सारे हालात बदल जाएंगे। आगे की सोच रही हो? अभी तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ना। देखो तुम्हें मैंने शुरू से हर चीज़ में सपोर्ट किया, मैं इसमें भी कर दूंगा तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। मुझे नहीं लगता भाभी मुझे मौका देंगी, और अगर उनके आसरे पे बैठा रहा ना तो मैं घर में ही बैठा रह जाऊंगा। क्या मेरी अजीब ही किस्मत है। पूरी जिंदगी मैंने जिस वक्त का इंतजार किया कि ये कारोबार मेरे हाथ में आ जाए, जैसे ही वो वक्त करीब आया सब कुछ बदल गया, सब मेरे हाथ से निकल गया। और वो जमशेद, उसे मैं लेकर आया था इस कारोबार में। वो इस बिजनेस का पार्टनर है। वो अगर चाहे तो मुझे जॉब पे रख सकता है वो, लेकिन नहीं, मजे से पैसे कमा रहा है। क्या हो गया, मुस्कुरा किस लिए रही हो? मैंने तुम्हें कोई लतीफा सुनाया है? अब भाभी ने मुझे बेदखल कर दिया कारोबार से, तुम मुस्कुरा रही हो? ये मुस्कुराने वाली बात है क्या? मैं उस बात पे नहीं मुस्कुरा रही हूँ, मैं तो आपको देख रही हूँ। एकदम यंग लगते हैं आप, बाल भी काले हैं, पेट भी अंदर है, ये देख रही थी। क्या हो गया है? क्या हो गया है? काले बाल पेट अंदर, क्या मतलब? सब हबीब, नाना कहीं से लगते नहीं है ना आप। हाँ तो मैं नाना कौन? क्या मतलब नाना? और तो किसी ने बताना नहीं था आपको, तो सोचा मैं ही बता दूं। नाना बनने वाले हैं भाई। आपसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हैं? क्या हुआ हबीब? आपसे बात कर रही हूँ हबीब। है ना, इधर है। मुझे किसी ने बताया नहीं। इधर बैठे। क्यों रे? हाँ, इस पे रोने की क्या बात है अभी? मैं हाँ, मैं अच्छा बुरा जैसे भी हूँ, मगर मैं बाप हूँ। मुझे किसी ने बताया नहीं कि मैं नाना बनने वाला हूँ। मुझे किसी ने बताया नहीं। मेरी कोई
इन लोगों की नजर में मेरी कोई हैसियत नहीं है, मुझे किसी ने बताया नहीं। ये अच्छा, ये तो डेट सेट पर खड़ी है, ये ऑर्डर कैसे ख़त्म होगा? कितना फाखिर कहाँ है? पता नहीं। जी अम्मा, कहाँ हो तुम? मैं अहमद के साथ बैठा हूँ। तुम्हारा काम में ध्यान बिल्कुल नहीं है, कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तुम्हें। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, फ़ौरन पहुँचो यहाँ पे। अम्मा, मैं अहमद को बेचारे को हॉस्पिटल लेके आया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी इसलिए। उसके घर वाले होंगे ना उसका ख्याल करने के लिए, सिर्फ तुम तो नहीं हो ना। तुम यहाँ पहुँचो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, ये बहाने नहीं चलेंगे, समझ रहे हो? अम्मा, मैं सीधा उधर ही आ रहा था, ऑफिस ही आ रहा था, उसको बेचारे को चले मैं अभी घर छोड़ के आता हूँ, बस आ रहा हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? घर जाना पड़ेगा, घर जा, कहा जाएगा सब कर लियो। तो ये तो साथ में लेके जा। खा ले कुछ। आ जाओ, ज़्यादा नहीं बैठेंगे, जल्दी चले जाएंगे घर। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम बैठो, मैं ज़रा साइका पर से मिल के आती हूँ। अम्मी प्लीज़ जल्दी आइएगा, मुझे यहाँ बहुत बोरियत होती है। हाँ हाँ, जल्दी चले जाएंगे, कह रही ना, आती हूँ, बैठो। तुम अब तक काम कर रही हो? हेमंत, तुम आ गई? फमी पप्पा आया? हाँ, खाला के पास गई, उन्हें कुछ काम था। तुम नहीं मिली साइका पप्पा से? मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ किसी से मिलने का। खैर, तुम बताओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस ये सब। वैसे तुम अजीब लग रहा होगा ना, मतलब अब तो तुम भी अम्मा बनने वाली हो, बच्चों के डायपर चेंज करोगी, फीडर बनाओगी, कपड़े बदलोगी, बच्चों को संभालोगी। तुम्हारी ज़िंदगी का तो अब यही मकसद होगा ना। तुम्हारी पढ़ाई वाली ख्वाहिश तो अब ख़त्म हो गई होगी, इंजीनियर बनने की ख्वाहिश बच्चे संभालने में बदल गई होगी। तुम्हारी किताबें हिसाब किताब में काम आ जाएंगी और बच्चों की फीडर की टाइमिंग। सॉरी यार, लेकिन मुझे ना सोच के हंसी आ रही है। क्या सोचा था, क्या हो गया? अच्छा सुनो, ये ज़रा मुझे समझाओ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। देखो ज़रा, क्या है ये, मुझे भी समझ नहीं आ रहा।
तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, ऐसे कैसे चलेगा? हमें सीखना पड़ेगा ना ये, हम किसी के मोहताज तो नहीं हो सकते इस तरह। वहाँ हर बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस हो गया, अकाउंट्स हो गया, सारी चीज़ें उनको संभालने के लिए लोग होते हैं ना। अब हम हर चीज़ थोड़ी देख सकते हैं। तो फिर तुम क्या कह रहे हो, क्या करें? मैं बात करना चाह रहा था आपसे बहुत दिनों से। एक क्या? वो इस बिज़नेस के बारे में सबसे ज़्यादा मालूमात बाबा को थी, उसके बाद चाचू को। हाँ, तो इसीलिए बाबा ने जो है वो चाचू को अपने साथ रखा ना थ्रू आउट बिजनेस में। अब उनको हर चीज़ के बारे में पता है। हम मालिक तो बिल्कुल ठीक, लेकिन हमें अलग बेबे भी नहीं पता इस बिज़नेस के बारे में। मकसद क्या है तुम्हारा ये सब कहने का? वो मेरा मानना ही है, पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं चाचू को आपसे ले आना चाहिए ना बिज़नेस को। उनको सब चीज़ों का इल्म है, पता है सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। ये तुम क्या कह रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें पता है हबीब को मैंने यहाँ से निकाला है, उसने कितना बड़ा धोखा किया है हमारे साथ। तुम्हें क्या लगता है वो वापस आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, वो ठीक हो जाएगा हमारे साथ? वो हमें नुकसान देगा, फायदा कहाँ से देगा? क्यों पुरानी बातों के बारे में सोच रही हैं आप? भूल जाए उन सब चीज़ों को आप। पागल हो गया तुम। और भाई उनसे हमारा फ़ायदा ही होगा ना उल्टा। हमसे बड़े संभल रही ये सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं हम। वो आएंगे, देखेंगे, हमें सब चीज़ों का कंट्रोल देंगे, और जहाँ तक बात रहती है इन सारी चीज़ों की, हम उन पर नज़र रखेंगे ना। वो जो भी सोचते हैं, हमें क्या उस चीज़ से। हम कारोबारी बनकर इस बारी हमें सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहती हैं कि इस बिज़नेस को ताला लगे तो चाचू को वापसी बुलाना पड़ेगा। यही एक रास्ता हमारे पास। चाचू ये वो एक रास्ता है हमारे पास, उसके अलावा क्या है? फराज पप्पा, हाँ ठीक है, उनको बिज़नेस के बारे में सारी मालूमात है, वो भी सब चीज़ें देख सकते हैं, कारोबारी इंसान है, लेकिन क्या चाचू हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है। और जहाँ तक बात रहती है मालिक की, तो सीट, ये सारे प्रॉफिट्स, नुकसान और सैलरीज वगैरह, इन सब पे क्या हमारे ही साइन होने ना। तो वो तो हम चीज़ें देख ही लेंगे बाद में। सुबह से दोपहर हो गई, पर्दे नहीं धुले तुम्हारे अभी तक? हाँ, लोग ऑफिस गए, छुट्टी लेकर घर पर आकर आराम कर रहे हैं, और तुम्हारी नौकरी खत्म नहीं हो रही। छुट्टी कब होती है वैसे तुम्हारी? तुम्हारे हंसने और मजाक उड़ाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये काम तो शुरू से करती आई हूं। 2 जोड़ी कपड़ा, 2 रोटी और सर पे छत, बस यही मेरी किस्मत है। तो तुम अपनी किस्मत की खुद जिम्मेदार हो मेरी जान। समीना भाभी और तुम्हारी हैसियत में कोई फर्क नहीं है, दोनों बहुओं इस घर की एक ही जैसी हैसियत है ना दोनों की। लेकिन तुमने जी समीना भाभी, हाँ समीना भाभी, हर बात पे हामी भर भर के उनको सर पे बिठा लिया। हाँ, और खुद को इतना नीचे गिरा लिया कि कोई हैसियत ही नहीं रही तुम्हारी। चलो, तुमने अपने साथ जो किया वो तो किया, अपनी बेटी के साथ भी वही कर रही हो। वो प्रेग्नेंट है आयशा, और 10 लोगों का काम अकेले करती है। मतलब तुम उसके लिए आवाज उठाने के बजाय कभी सफाई कर देती हो उसके लिए, कभी खाना बना देती हो, और अगर उस बच्ची ने कुछ बोला तो उसको चुपचाप समझा के बोल दिया कि खामोश रहो। कब तक चलता रहेगा ऐसा? हाँ, कभी सोचा है? आयशा, जब से मैं इस घर में आई हूं ना, मैंने सिर्फ तुम माँ बेटियों को नौकरानी बने हुए ही देखा है। और वो समीना भाभी सज धज के ऑफिस चली जाती हैं, वहाँ चाय कॉफी करती हैं, नौकरों पे हुक्म चलाती हैं, और तुम दोनों यहाँ बैठ के ढेरों मनो काम करती हो। अपनी हैसियत को समझो, अपने आप पे नहीं तो अपनी बेटी पे तो रहम खाओ। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, अपनी हैसियत बनाओ इस घर में, वरना सारी जिंदगी एनी खाने बनाती रहेगी
और तुम पर्दे धोती रहोगी।